हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। ये चैप्टर का नेम है द लॉस्ट चाइल्ड। ये चैप्टर क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर है। पिछले वीडियो में ये चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, उस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। उस वीडियो में मैंने कवर किया था इस चैप्टर का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज एंड थर्ड पेज, और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये स्टोरी एक चाइल्ड के ऊपर है। वो चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ फेयर पे जाता है। उसे अलग अलग शॉप्स जो रहता है वो उसे अट्रैक्ट करती है। क्या डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स रहती है? मिठाइयों की दुकान, फूलों की दुकान, फिर बलून्स पे जो रहते बलून्स बेचने वाला, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो बलून रहते हैं वो उसे अट्रैक्ट करते हैं। फिर स्नेक चार्मर रहता है, वो उसे अट्रैक्ट करते हैं। फिर लास्ट में वो अट्रैक्ट हो जाता है राउंड अबाउट से। राउंड अबाउट क्या है? वो एक स्विंग है जो इलेक्ट्रिसिटी से जो चलता है, जो गोल गोल स्पीड में घूमता है। इस वीडियो में इसमें देखिए, men women and children carried away in whirling motion, मीन्स सब इस राउंड अबाउट में राउंड मोशन में घूमते हैं, सब चीखते चिल्लाते हैं और विथ अ डिज़ी लाफ्टर। डिज़ी मीन्स ये सब मैंने पिछले वीडियो पे बताया है। आज हम शुरू करने वाले हैं कि यहाँ से देयर वॉज नो रिप्लाई, मीन्स वो अपने पेरेंट्स को जैसे ही ये राउंड अबाउट देखता है वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। मीन्स वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी राउंड अबाउट में जाना, उसे भी स्विंग में झूला झूलना है। बट जैसे ही वो ये बोलता है प्लीज़ फादर मदर, बट उसे कुछ रिप्लाई ही नहीं मिलता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वो मिठाइयों की दुकान में जाता है, फिर फूलों की माला उसके पास जाता है, बट हमेशा वो चाहता है कि वो चीज़ उसे मिले, बट उसे वो चीज़ उसके पेरेंट्स देने से मना कर देते थे। हमेशा उसका रिप्लाई उसके पेरेंट्स से उसको नो ही मिलता था। बट अब लास्ट है वो राउंड अबाउट का बात। राउंड अबाउट उसे झूला झूलने का मन है। वो जैसे ही वो चाहता है अपने पेरेंट्स के पास जाता है, अपने पेरेंट्स को बोलता है कि आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट। पहले तो उसे नो का रिप्लाई मिलता था कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है, बट अब तो उसे कुछ रिप्लाई ही नहीं मिलता। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स को खोजता है। देर वर नॉट देयर, मीन्स वो वहाँ थे ही नहीं। ना उसके आगे थे, ना उसके इधर साइड पे थे, ना उसके पीछे थे। उसके पेरेंट्स उसके पास थे ही नहीं। देर वॉज नो साइन ऑफ देम, मीन्स अब वो उस मेले में, उस फेयर में अकेला हो चुका है, उस फेयर में गुम चुका है। उसके पेरेंट्स उससे अलग हो चुके हैं। A full deep cry rose within his right throat, मीन्स अब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, उसका पूरा बॉडी काँप जाता है और वो पूरा रोने लग जाता है कि अब उसके मम्मी पापा गए कहाँ। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, मीन्स जहाँ पे वो खड़ा था राउंड अबाउट के पास कि उसे वहाँ पर जाना है, वो वहाँ से भागने लगता है। क्राइंग इन रियल फेयर, वो सच में बहुत डर जाता है। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, वो रोते रोते चिल्लाने लगता है, मदर फादर कहाँ गए आप। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश फेस वॉज कन्वर्स्ड। हॉट एंड फियर्स मीन्स वो डर गया था, और फियर्स मीन्स वो बहुत, ही वॉज फ्राइटनिंग एग्रेसिव। एंड फ्लश मीन्स वो डर के कारण उसका जो फेस था वो पूरा रेड हो गया था, विथ अ रेड हॉट फेस। मीन्स वो एकदम डर सा गया था, वो रोने लग गया था। हिज फ्लश फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर। कन्वर्स्ड मीन्स उसका जो फेस था वो पूरा भर गया था, रेड हो गया था, और फिर डर से उसका फेस फियर से वो वैसा हो गया था। पैनिक स्ट्राइकन, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, मीन्स
डर के कारण वो पहले एक तरफ भागता है, उसे नहीं मिलता है. देन टू द अदर, हिदर एंड तिधर मीन्स इधर से उधर वो भागते रहता है, दूसरे दूसरे डायरेक्शंस में, इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो. उसे पता नहीं कि उसे जाना कहाँ है, उसे पता नहीं उसके मम्मी पापा है कहाँ. वो खोजते रहता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस भागते रहता है, इधर से उधर, रोते रोते उसका फेस पूरा रेड हो जाता है. डर के कारण वो काँपने लगता है और चिल्लाते रहता है, मदर फादर. ही wailed means to cry or complain in a loud high voice, especially because you are sad और इन पेन. तुम डर के कारण, बहुत पेन है, तुम अपने मम्मी पापा से अलग हो चुके हैं, वो जो चाइल्ड वो अपने मम्मी पापा से अलग हो चुका है, तो वो रो रो करके मदर फादर चिल्लाए जा रहा है. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड मीन्स वो एक येलो टर्बन बांधे रहता अपने सिर में. येलो टर्बन केम अनटाइड, वो भी खुल जाता है. एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, वो इधर उधर भागता है, भागते भागते गिर जाता है क्योंकि इतना क्राउड रहता है, तो उसका क्लोथ्स भी मडी हो जाता है, गंदे हो जाते हैं उसके क्लोथ्स. हैविंग रन टू एंड फ्रो मीन्स इधर से उधर. इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, रेज मीन्स टू कंटिन्यू विथ ग्रेट फोर्स, मीन्स ग्रेट फोर्स के साथ वो इधर से उधर दौड़ने लगता है. ही स्टूड डिफीटेड, फिर वो एक जगह खड़ा हो जाता है, हारा हुआ सा खड़ा हो जाता है और वो बहुत रोने लगता है. हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सॉब्स मीन्स टू क्राई वाइल टेकिंग इन सडन शार्प ब्रेथ्स, मीन्स जोर जोर से सांस लेते लेते, मीन्स जब इधर उधर भागते रहते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, तो सांस एकदम, हम लोग का जो ब्रीदिंग है वो बहुत फास्ट हो जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाता है. तो वो एक बच्चा है, वो रो भी रहा है और वो इधर उधर भाग भी रहा है अपने मदर फादर के सर्च में, इन सर्च ऑफ हिज मदर एंड फादर. तो उसका जो रोना था वो सप्रेस हो जाता है उसके फास्ट ब्रीदिंग से. At little distances on the green grass he could see, मीन्स वो उसको थोड़ी दूर से, मीन्स ग्रास के ऊपर कुछ कुछ, ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज, मीन्स उसका आँख भी थोड़ा धुंधला धुंधला हो चुका है. मैन एंड वुमेन, थके मारे हैं वो. मैन एंड वुमेन वर टॉकिंग मीन्स वो थोड़ी ही दूर से उसे दिखता है कि बहुत सारे मैन और वुमेन हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं. वो फिर ही ट्राइज टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, मीन्स वो फिर ध्यान से देखने लगता है उन लोग को. बट देयर वर नो साइन ऑफ हिज मदर एंड फादर अमंग दीज पीपल, मीन्स वहाँ जो ग्रुप ऑफ पीपल्स था, मैन एंड वुमेन, डिफरेंट मैन एंड वुमेन, दे वर टॉकिंग अमंग ईच अदर. फिर वो ध्यान से देखता है, ही लुक्स इंटेंटली, बट उसको कुछ साइन नहीं मिलता है कि वो उसके मदर और फादर है. उसको उन लोगों में से भी अपने मदर फादर नहीं मिलता है. हु सीम टू लाफ मीन्स वो जो ग्रुप थे मैन एंड वुमेन के, वो लोग हंस रहे थे. एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, मीन्स वो आपस में बातचीत करते हुए हंस रहे थे. ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडेड, मीन्स अब वो फिर से भागना शुरू करता है. दिस टाइम टू अ श्राइन मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल पे जाता है, मीन्स क्राउड जो रहता है ना, जहाँ पर वो क्राउड देखता है वो उस तरफ जाते कि कहीं उस क्राउड के बीच में मेरे मम्मी पापा हो. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन, मीन्स क्राउड है, क्राउड में एक दूसरे से सब चिपके हुए हैं, पूरा भीड़ भाड़ का एरिया है, तो हर एक छोटा छोटा इंच के बीच में मेन वुमेन सब कंजेस्टेड होके खड़े हुए हैं. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, वो तो छोटा सा बच्चा है तो उसका हाइट भी पीपल मदर मीन्स जितने भी हम वहाँ पीपल हैं उनके लेग तक ही उसका हाइट आता है. तो वो उन लोगों के पैरों के बीच में भागता भागता ही सॉब लिंगरिंग, मीन्स वो फिर चिल्लाते चिल्लाते उन लोगों के बीच में से पार होते हुए चिल्लाते रहता है, मदर फादर. फिर वो एंट्रेंस के पास जाता है, एंट्रेंस पे एक टेम्पल है उसके पास वहाँ पर जाता है. However, the crowd become very thick. फिर वहाँ पे बहुत क्राउड रहता है. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. Hefty means big and strong. Jostled means
टू पुश हार्ड मीन्स जब जो भीड़ भाड़ रहता है तो सब तो बड़े बड़े मैन हैं, उन लोग का ब्रॉड शोल्डर्स है और सब गुस्से से रहते हैं कि हमको आगे जाना है, हमको आगे जाना है। तो उस भीड़ भाड़ के एरिया में वो बीच में घुस जाता है वो छोटा सा बच्चा। तो वही मैन जॉस्टल ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे रहते हैं। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मीन्स जो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। मर्डरस आइज, सब गुस्से से रहते हैं कि इतने भीड़ भाड़, हमें पहले जाना है। एंड हेफ्टी शोल्डर्स मीन्स, हेफ्टी मीन्स बिग एंड स्ट्रॉन्ग, मीन्स सब मेन है तो उन लोग के शोल्डर्स जो है वो बहुत ब्रॉड रहते हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फील्ड, वो जो बेचारा बच्चा है वो बहुत कोशिश करता है, बहुत स्ट्रगल करता है उन लोग के पैरों के बीच से जाने का। बट नॉक टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स, बट वो इधर उधर गिर जाता है। उन लोग जो मैन रहते हैं वो जब चलता है तो वो बेचारा बच्चा उसके आगे आ जाता है, वो गिर जाता है। अंडर फुट, उनके पैरों के नीचे आ जाता है। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, मतलब वो जैसे ही गिरा वो एकदम ज़ोर से चिल्लाता है फादर मदर, अब मम्मी पापा ज़ोर से चिल्लाता है। तो अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, मीन्स इतना भारी, इतना बड़ा क्राउड है, वो छोटा सा बच्चा उसके बीच दब गया हुआ है, गिर चुका है। वो मदर फादर चिल्ला रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, बट एक आदमी, उसे वो बच्चा दिखता है कि वो बच्चा रो रहा है और बहुत ग्रेट डिफ़िकल्टी में है। वो उस बच्चे को उठाता है अपने आर्म्स में, हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, वो पूछता है उस बच्चे से कि तुम यहाँ कैसे आए, किसके बच्चे हो तुम, हुज बेबी आर यू। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, स्टीयर्ड मीन्स वो भीड़ भाड़ के एरिया से ले जा कर के उससे दूर में पूछता है कि तुम कौन हो, तुम किसके बच्चे हो, क्या हुआ तुम्हें। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर मोर एंड ओनली क्राइड, वो जो फिर बच्चा है वो और डर जाता है, ये कौन है, फिर और बस वो चिल्लाने लगता है ज़ोर ज़ोर से, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, उसे बस अब उसके मम्मी पापा चाहिए थे। द मैन ट्राइड टू सूद हिम मीन्स वो जो मैन थे, वो जो आदमी था, वो उस बच्चे को काम फील करा रहा था, कंफर्ट फील करा रहा था, शांत करवा रहा था। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वही राउंड अबाउट के पास उसे ले जाता है वो मैन और पूछता है, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, मीन्स घोड़े पे सवार करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, वो उस बच्चे से पूछता है, लेकिन उसका वो जो बच्चा है वो और ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। 1000 shrill and sobs he only shouted, बस वो एक ही चीज़ चिल्लाए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra, फिर वो जो आदमी था वो उस बच्चे को स्नेक चार्मर के पास ले जाता है, जहाँ पे स्नेक चार्मर कोबरा को नचाता है, सांप को नचा रहा रहता है, तो उसके पास लेके जाता है और उस बच्चे को कहता है, लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, ही प्लीडेड, उस बच्चे से कहता है तुम सुनो, ये कितना अच्छा म्यूज़िक है, उसे सुनो। बट वो जो बच्चा है वो अपने कानों को बंद कर लेता और अपने जो मुंह है उस पर फिंगर्स रख लेता और बस इतना ही कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर वो जो आदमी है जो उसे उस भीड़ से बचाता है, वो जो आदमी है वो उसे कहता है, उसे उस बलून के पास ले जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स, वो सोचा कि जो ब्राइट कलर्स है बलून्स का वो इस बच्चे को शांत कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा चाइल्ड के अटेंशन को और उसे शांत कर देगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, वो उससे पूछे तुम रेनबो कलर के बलून तुम्हें चाहिए। ही परसुएसिवली आस्क्ड मीन्स उसे भटकाना चाहता था अपने मदर फादर के इंटेंशन से, वो जो चाहता था कि अपने मदर उसको शांत कराना चाहता था, चाइल्ड का अटेंशन दूसरी तरफ ले जाना चाहता, तो उसे कहता था कि क्या तुम ये बलून चाहोगे। बट वो जो चाइल्ड है ही टर्न्ड हिज
eyes from the flying balloons and just sobbed. फिर वो जो अपना आइज़ है, वो चाइल्ड उस बलून की तरफ देखता भी नहीं, अपना आइज़ नज़रें घुमा लेता है उस बलून से और बस इतना ही चिल्लाने लगता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, ज़ोर ज़ोर से रो रो करके चिल्लाने लगता है. फिर वो जो मैन है, द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो फिर भी चाहता है कि बस ये बच्चा चुप हो जाए. बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, वो उसे फ्लावर सेलर के पास लेकर जाता है. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, उस बच्चे से कहता है कि तुम स्मेल करोगे, इतना सुंदर फ्लावर है, इतना सुंदर ये सब फ्लावर्स है, तुम चाहोगे, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पोट अराउंड योर नेक, तुम चाहोगे कि फूलों की माला तुम पहनो अपने गले में. बट वो जो चाइल्ड है, द चाइल्ड टर्न हिज नोज़, वो अपना नोज़ वहाँ से हटा लेता उस बास्केट से एंड रीइटरेटेड हिज सॉब, मीन्स वो दोबारा से चिल्लाने लगता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. थिंकिंग टू द ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, वो जो मैन था वो सोचा कि शायद ये बच्चे को हम अगर स्वीट गिफ्ट करेंगे तो वो शायद शांत हो जाए. डिसकॉन्सोलेट मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, मीन्स जो एक्सट्रीमली अनहैप्पी है वो चाइल्ड, एक्सट्रीमली अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड है वो चाइल्ड, बहुत दुखी है, बहुत रो रहा है. तो वो सोचता है कि अगर हम इस चाइल्ड को स्वीट गिफ्ट करेंगे तो क्या ये शायद शांत हो जाए. द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, फिर वो स्वीट शॉप के पास उसको लेकर के जाता है वो बच्चे को. वॉट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, वो पूछता है कि कौन सी स्वीट खाना चाहोगे. द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, वो जो चाइल्ड है अपने फेस को स्वीट शॉप से हटा लेता है और बस इतना ही चिल्लाने लगता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. तो यहाँ ये स्टोरी ख़त्म होता है. तो इस स्टोरी से हम क्या समझ रहे हैं कि वो जो चाइल्ड है वो फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, उसका मन करता है वो स्वीट्स ले, उसका मन करता है वो उस फ्लावर्स को ले, उसका मन करता है कि वो स्नेक चार्मर के पास जाए, उसका म्यूज़िक सुने, फिर वो चाहता है कि वो डिफरेंट कलर्स का बलून वो ख़रीदे, फिर वो चाहता है कि वो राउंड अबाउट में झूले. बट वो जो चाइल्ड है वो सोचता है कि उसके मम्मी पापा उसे कुछ नहीं दिलाएंगे, उसे हमेशा मना ही करेंगे. लेकिन जैसे ही वो अपने मम्मी पापा से गुम जाता है, अपने मम्मी पापा से अलग हो जाता है, फिर दूसरा जो आदमी है वो उसे हर चीज़ दिलाना चाह रहा है, स्वीट्स भी, बलून्स भी, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स भी, उस राउंड अबाउट में भी झुलाना चाह रहा है. लेकिन वो जो चाइल्ड है उसे अब वो सब कुछ नहीं चाहिए, उसे बस अपने मम्मी पापा चाहिए. तो अब उस चाइल्ड को समझ आ जाता है कि ये लाइफ में ये सब चीज़ें इससे बढ़कर के मम्मी पापा है. तो इसलिए इस चैप्टर में बस इतना ही दिखाना चाहे कि हमें अपने मम्मी पापा की बातों का हमेशा मानना चाहिए, हमेशा उनकी इज़्ज़त करना चाहिए और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा कुछ दिलाना नहीं चाह रहे. बट हमें ये सोचना चाहिए कि वो क्यों नहीं दिलाना चाहिए, हमें पता होना चाहिए रीज़न कि वो हमारे भलाई के लिए ही मना करते हैं. हमें हर चीज़ के लिए कुछ होता है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा प्यार अपने मम्मी पापा से ही करना चाहिए. तो होप आप सबको ये चैप्टर पसंद आया हो, अच्छा से समझ आया हो. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने इस चैप्टर का करवाया है. पिछले वीडियो आपने नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं. और अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें. थैंक यू सो मच.